पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रुत भक्ति कायुसर्गम करोमि हम। जय बोलो देवादि देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। तो कल आप सभी लोगों को महाराज जी ने बताया होगा कि जिस मनुष्य के पास लक्ष्मी अर्थात धन रहता है या जिसके पास धन है और वह उसका उपयोग यदि अच्छे शुभ कामों में अर्थात धर्म के काम में लगाता रहता है, मंदिर के निर्माण करने में, प्रतिमा को स्थापित करने में और भी अन्य जो काम हैं उसमें लगाता है, तो उस व्यक्ति का धन तो ठीक है, धन के साथ साथ भी उसका जीवन कैसा होता है, सार्थक होता है, सफल माना जाता है। ये कल आप लोगों ने 19वें नंबर की गाथा में महाराज जी से समझा होगा कि कैसे हमें उपयोग करना है। और बुद्धिमान लोग, पंडित जन हैं या अन्य जगह उसकी प्रशंसा किस प्रकार से होती है। जो अच्छे काम करता है तो स्वाभाविक बात है कि प्रशंसा हर व्यक्ति करता है। तो आगे की गाथा में पुस्तकें नहीं है ना सभी के पास, तो एक बार हम उच्चारण कर रहे फिर आप लोग बोलना है। एवं जो जानिता बिहलिय लोयाण धम्म जुत्ताड़म निर्वेखो तम देदी हूँ तस् हवे जीवियम सहलम। एवं जो जानिता बिहलिय लोयाण धम्म जुत्ताड़म निर्वेखो तम देदी हूँ तस्य हवे जीवियम सहलम। अब यहाँ पर अभी अनित्य भावना का ही प्रकरण चल रहा है और अनित्य भावना का आचार्य कार्तिक स्वामी महाराज ने जो वर्णन किया वह 22 गाथाओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। वैसे तो यदि वो चाहते तो एक बार में ही बोल सकते कि अनित्य क्या है। जो दिख रहा है, जिसने जन्म लिया है, तो वह जो जन्मा है वह मरण को प्राप्त अवश्य होगा। तो यह सब क्या है, नित्य नहीं है। सिर्फ नित्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि नित्य वो है जो सिद्धत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसके पास शाश्वत सुख जिसने प्राप्त कर लिया है वह नित्य है। बाकी तो सब क्या है, जो दिखने वाला है वह सब क्या है, अनित्य है। वह सब क्षण भर में नष्ट होने वाला है। अभी जैसे आप देख रहे इतनी तेज बारिश हो रही, अभी देखो ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7 साढ़े 7 बज गए हों, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी एक पल में क्या हो जाएगा, बादल हटे और अपने आप प्रकाश आ जाएगा। तो ये क्या हमेशा रहने वाले हैं?
हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो अब इन 3 गाथाओं के माध्यम से इस अनित्य भावना का उपसंहार हो रहा है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, इस बात को अपन समझते हैं। एवं जो जानिता, यानी जो जानकार है, जिसने अनित्य भावना को, क्योंकि अनित्य भावना का प्रकरण है, तो जिसने अनित्य भावना को जान लिया है, कैसे? बिह लिए लोयाण धम्म जुत्ताड़म। बिहले मतलब विफलित होना, यानी जिसका इस लोक में कोई भी फल नहीं है, वह कैसा है? फल से रहित है। जिसने ये जान लिया है और वह कैसा हो गया? धम्म जुत्ताड़म, और वह धर्म में युक्त हो गया, मतलब उसने धर्म को स्वीकार कर लिया, अनित्य भावना को समझते हुए कि यह संसार, इस संसार में कुछ भी नहीं है, यह तो सब जो दिखने में है वह सब नश्वर है, मिटने वाला है। और क्या कह रहे? निर्वेख्यो तम देदी हूँ तस्य हबे जीवियम सहलम। और यहाँ पर आचार्य महाराज ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी की यदि मदद कर देता है और उससे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता, नहीं तो अभी वर्तमान में अपन देखते हैं, जैसे अपन ने किसी के ऊपर थोड़ा सा भी उपकार कर दिया तो अपन उससे क्या आशा रखते हैं? अपन सबसे ज़्यादा आशावान उसी से हो जाते हैं कि हमने इसकी इस समय मदद करी थी तो हमारी भी ये मदद करेगा, हमारे काम में भी वह व्यक्ति जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसने इस भावना को समझ लिया है, वह व्यक्ति यदि आपके ऊपर उपकार कर भी देता है तो वह आपसे यह इच्छा नहीं रखता कि हमारे काम में ये व्यक्ति आएगा। कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो हमें कोई विकल्प भी नहीं है, ना किसी भी प्रकार का टेंशन है। और आज वर्तमान में हम इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा हवे जीवियम सहलम, उसी व्यक्ति का जीवन जीना सफल है जो किसी भी प्रकार के उपकार की भावना अपने अंदर, उपकार की भावना से मतलब दूसरे से, जिसके ऊपर हमने उपकार किया है उससे हम कोई प्रति इच्छा नहीं रखते कि ये हमारी भी क्या रखे करेगा, हमारी भी मदद करेगा। तो आज इसी गाथा के द्वारा, इस गाथा में समझ लो कि अपन ये भी कह सकते हैं कि दान का वर्णन भी अपन इसमें कर सकते हैं कि जैसे अभी आपको पंडित जी बता रहे थे ना कि किसी गरीब ने, एक व्यक्ति, ये सत्य घटना है जो अभी वो बता रहे थे, उसको थोड़ा सा हम और इसी गाथा के अंतर्गत आ जाएगा वो। तो उसमें क्या था, वह व्यक्ति आचार्य महाराज के पास, पहले वह बहुत धनवान था लेकिन समय के अनुसार कुछ काल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके पास से सब नष्ट हो गया, जिसमें भी वह हाथ डालता था उसमें ही उसको नुकसान होता था। धीरे धीरे उसका क्या हो गया, सब खत्म हो गया और वह इतना गरीब हो गया कि खाने के लिए भी उसको बहुत मजबूरी हो गई। अब उसने सोचा कि एक बार हम आचार्य महाराज के दर्शन कर आएं, और वह आचार्य महाराज के दर्शन करने गया तो पहले तो उसने महाराज जी लोगों से जो आसपास थे तो उनसे बात करी कि हमें एक बार गुरुजी के दर्शन करा दो। तो कोई महाराज जी साथ में चले गए आचार्य महाराज से कहने कि महाराज जी ये ऐसी ऐसी बात है। तो आचार्य महाराज ने उन महाराज जियों को डांट करके भगा दिया, जिसकी परेशानी है वो खुद आए, तुम क्यों उनकी पैरवी करने आ गए।
ऐसा होता ना, कई लोग करते ना कि सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, दूसरा व्यक्ति सब बोलता रहेगा। जिसको परेशानी है वो भी तो कुछ बोले आके, जब तो हमें पता चले कि उसकी परेशानी क्या है। तो कुछ नहीं, वो भी भाग आया साथ में। फिर उसने दूसरी बार फिर से प्रयास किया कुछ समय छोड़ करके। तो वह जब आचार्य महाराज के पास गया और आचार्य महाराज से उसने अपनी पूरी बात कह दी। आचार्य महाराज कुछ नहीं बोले, आचार्य महाराज से उसने पूरी बात कह दी और वह गुरुजी ने पूरी बात सुन ली। और सुनने के बाद मात्र एक ही जवाब दिया। जवाब में क्या था कि आपको प्रतिदिन 1 रुपया दान करना है बस। अब जो वहाँ आसपास महाराज जी थे उनके दिमाग में ये बात आ गई कि इसके पास कुछ तो है नहीं, और आचार्य महाराज पता नहीं ये कैसी बात कर रहे कि 1 रुपया दान करना, खाने के लिए तो है नहीं और 1 रुपया दान कहाँ से करेगा। लेकिन उस व्यक्ति को पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने जो कह दिया है वह हमारे लिए फलीभूत होगा। तो उसने जैसे भी था प्रतिदिन वह 1-1 रुपये दान करने लगा। और जैसे ही दान करता करता चला गया, करता रहा, तो धीरे धीरे उसके पास धन की अपने आप वृद्धि होती चली गई। और वह जब पहली बार जब वह दर्शन करने आया तो गाड़ी 4 व्हीलर लेके आया दर्शन करने। तो गुरुजी भी शायद या तो जंगल जा रहे होंगे या कहीं निकल रहे थे। तो जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी तो वह जो महाराज जी उनके साथ चल रहे थे उनसे पूछते हैं, क्यों ये व्यक्ति वही है ना जो एक बार जिसकी सिफारिश आप लोग कर रहे थे, ये तो गाड़ी में बैठ के आया है। और वह आकर के गुरुजी के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि आचार्य श्री आप जो कहेंगे हमें वो दान करना है, जितना भी आप बोलेंगे उतना दान हम करेंगे। क्योंकि आपके आशीर्वाद से आज हमारा सब कुछ बदल गया। कहाँ हमारे पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन आज हम गाड़ी से आए हैं। जैसा आप कहेंगे, जहाँ भी दान करना हो हम उतना दान करेंगे। तो वास्तव में यदि इस गाथा को चरितार्थ करना है तो सफल उसी व्यक्ति का जीवन है जिसने क्या कर लिया, अपने धन का उपयोग कर लिया। वो चाहता तो सोच भी सकता था कि काय को जाना, अब हो तो गया सब काम, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम गुरुजी के पास ही जाएं। और ना ये कहना जरूरी, गुरुजी तो बोल नहीं रहे कि आप पैसा दान करो या कुछ यहाँ वहाँ दो, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा है, वही व्यक्ति का जीवन सफल है। तस्य पुंसः जीवितम जीवितव्यम सफलम सार्थक भवेत जायेत। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का जीवन सफल और सार्थक है। किसका? तस्य कस्य, किसका? तो उसका। यह पुमान ददाति प्रयच्छति ताम लक्ष्मी धन धान्यादि संपदाम। जिस पुरुष के पास क्या है, धन धान्य यानी लक्ष्मी यानी धन धान्य आदि संपत्ति जो है, उसको वह दान में या किसी निर्धन व्यक्ति के उपकार करने में लगाता है, किसी को पढ़ाने में लगा देता है। कोई गरीब व्यक्ति है और उसकी क्या है, अच्छी योग्यता है, हर उसमें वह अपने आप में टॉप करता है, लेकिन उसकी धन की कमी होने के कारण वह अपनी योग्यता को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो उस परोपकार में लगा देना। तो यहाँ पर यही कह रहे, धन धान्य आदि संपदाम, यानी उस धन संपत्ति को परोपकार में लगा देना। कीदृक्सना निरपेक्षा तत्कृतोपकारा वांछा रहिता। और क्या कह रहे, उससे इस प्रकार निरपेक्ष हो जाना
यानी उससे परोपकार की कोई भावना, जैसे उपकार हमने कर दिया, जो अभी आपको बताया ना कि उपकार हमने कर दिया, लेकिन हमने किसी भी प्रकार की उससे कोई भी इच्छा नहीं रखी। केभ्या कैसा है, तो विफलित लोकेभ्या निर्धन जनेभ्या, और वह संसार में, यानी ऊपर क्या कहा था, जिसने इसको समझ लिया है कि यह कैसी है, विफलित है, किसी भी प्रकार का इस संसार में फल देने वाली नहीं है, और निर्धन जनेभ्या यानी निर्धन लोगों की जो सहायता करता, किम भूतेभ्या धर्मयुक्तेभ्या सम्यक्त व्रतादि व्रस युक्तेभ्या, और वह कैसे हो जाता, सम्यक व्रतों से जो युक्त हो गया है, जिसने यह सब कुछ जान लिया है कि यह संसार तो सब कैसा है, अनित्य है, ये तो किसी भी प्रकार से काम में, आज हमें जो दिख रहा है तो हमारे पास है, और कल कहाँ है, लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी को क्या बोलते हैं, चंचल कहा गया है, आज है और कल नहीं है, वह किसी की भी हो करके नहीं रहती है। और किम कृत्वा एवं पूर्वोक्तम अनित्यम ज्ञात्वा अवगम्यः, इस प्रकार से जिसने इस अनित्य भावना को समझ लिया है, जो अभी तक कह के पूर्व में कहा गया है। वैसे तो इतनी गाथाओं के माध्यम से कहने का बात वहीं वहीं पर आती है, कहाँ पर, अनित्य पर आकर के चली जाती है, लेकिन उन आचार्य स्वामी कार्तिकेय महाराज का कितना अपने ऊपर उपकार है कि उन्होंने 22 गाथाओं के माध्यम से आपको एक एक शब्द को समझाने का प्रयास किया। यदि अपन उस शब्द को समझने के बाद भी, शब्दों को समझने के बाद भी यदि अपन नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये अपना तो दुर्भाग्य ही है कि इतना सब हम क्या करके बैठे हैं, उसी में ही, जिस प्रकार आप लोग कहते ना कि सांप की भांति फन गुड़ी बना करके बैठे हुए हैं, फिर भी हम उससे पार नहीं हो पा रहे। तो इनका ये आचार्य कार्तिकेय स्वामी का बड़ा उपकार है कि उपसंहार में इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही कि जीवन किसका सफल है, जिसने अपने जीवन को धर्म में लगा दिया, जिसने अपने धन का उपयोग कर लिया। ऐसे नहीं, उपयोग तो कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन धर्म में किसी का उपकार करने में, किसी के ऊपर परोपकार में लगा दिया, उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, वास्तव में सार्थक है, सफल है उस व्यक्ति का जीवन। उसने भले ही अभी वो ये समझ लो कि व्रतों को नहीं स्वीकार कर पा रहा हो, महाव्रतों को नहीं ले पा रहा हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन तो उसने अपना धन्य कर लिया। आप लोग भी जो परोपकारी होता है, जो उपकार करता रहता है, जो धनाढ्य है और धन का अपना उपयोग सही दान आदि और निर्धन व्यक्तियों की सेवा करता है, उसमें लगाता रहता है, तो उसको जाने के बाद भी आप उसको क्या करते रहते हो, हमेशा याद करते रहते हो। अपने स्मृति पटल पर उस व्यक्ति का नाम हमेशा बना रहता है। बना रहता कि नहीं बना रहता? जो दानवीर होते हैं आप उसको हमेशा याद करते हो कि नहीं करते? बताओ। हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति को एक बार जरूर स्मरण कर लिया जाता है। या उनके परिवार वालों का भी कितना सौभाग्य रहता है कि उनके माध्यम से उनके परिवार वालों को भी याद कर लिया जाता है। तो ऐसे ही इस वाली गाथा में यही कहा गया है, और हमें भी क्या करना है, ऐसा ही करना है। जिसको जो भी कष्ट हो, किसी को कोई भी तकलीफ हो, तो हम उसका असहयोग ना करके सहयोग करें, सहयोग की भावना अपने अंदर रखें, तो समझ लेना कि हमारे अंदर धर्म के कुछ छोटे छोटे अंकुर फूटने लग गए हैं। ऐसे ही 19 गाथाओं या 20 गाथाओं में आपको इस बात को समझा दिया। अब आगे की गाथा का उच्चारण करते हैं। जल बुबुए
सारिच्छम धन जो बण जीवियम पी पेक्षंता मन्नन्ति तो भी नित्यम अयि बलियो मोह माहप्पो। इधर सुनाई नहीं दे रहा किसी को, आवाज ही नहीं आ रही इधर। तो एक शब्द बोल रहे हम, तो वो उच्चारण करवा रहे। जल बुब्बैसारिच्छम धन जो बण जीवियम पिपेक्षंता मन्नन्ति तो विनिच्यम अयि बलियो मोह महाहप्पो। इस गाथा में क्या कह रहे हैं कि जल बुब्बय सारिच्छम धन जो बण जीवियम पिपेक्षंता, यानी धन यौवन और जीवन कैसा है, जल के बुलबुले के समान है। जैसे पानी में बुलबुला उठता है और क्या होता है, देखते ही देखते एक क्षण में समाप्त भी हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, उसी सुख को यानी उस बुलबुले के समान उस जीवन को कैसा मान रहे हैं, उसको ही अपना नित्य मान रहे हैं। बताओ आजकल यदि अपन नित्य मान रहे होते तो जो आज वर्तमान में पीढ़ी है उनके दादा परदादा और दादा भी सभी वर्तमान में विद्यमान होने चाहिए, लेकिन नहीं है। इन सब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे बने हुए हैं, अज्ञानता को धारण किए हुए हैं। सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा है सबको ये मालूम है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहने वाला है। सब आप लोग कहते ना, मुट्ठी बांधकर आए थे और हाथ पसार कर चले जाओगे, क्या लेके जाते हो बताओ। जब घर में कितना भी भाग्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, घर में जिसके बगैर कोई भी काम नहीं चल रहा हो और यदि उसकी सांस शरीर से निकल जाए, फिर आप एक सेकंड में ही आप क्या कहने लगते हो, भैया जल्दी करो जल्दी करो। एक सेकंड की उसी व्यक्ति को वही है सब कुछ, लेकिन बस श्वास नहीं है। तो अपन को भी कैसा लगने लगता है, भारी लगने लगता। जितनी देर आप उसको रखोगे तो आपको क्या लगता है, उतनी देर ही दुख रोना धोना होता रहेगा। व्यक्ति यदि रात को चला जाता है तो व्यक्ति सोचने लगता है कि रात कैसे निकलेगी। अब थोड़ा सा भी उसको समय मिल जाता है, भैया जल्दी करो, बहुत जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी ले चलना, कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो भी ठीक है। तो कैसी होती है, इतना सब होने के बाद भी हम क्या मान के बैठे हैं, उसको नित्य मान के बैठे हैं कि ये सब कुछ कैसा है, सब हमारा है। मन्नन्ति तो भी नित्यम अयि बलियो मोह महा अप्पो। और यह सब किसके कारण होता है, यह मोह कैसा है, इतना बलवान है, इतना बलवान है कि अपने आगे किसी को आने नहीं देता, किसी को भी नहीं आने देता। सबसे ज़्यादा मोह के कारण हम इस संसार में जो भटकना हो रहा है वह कैसा हो रहा है, तो वह मोह के कारण हम भटक रहे हैं। मोह आपको किससे है, बड़े महाराज जी ने अभी आपको एक दिन प्रवचन में बोला था कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, आप लोगों को घर अच्छा लगता है कि नहीं। आप थोड़ी देर महाराज जी के पास बैठ लो, थोड़ी सी देर बाद आपको ऐसा लग रहा है घर जाना हमें, तो ऐसा होता ना।
कहीं भी आप जाएंगे तो फिर आपको कैसा लगेगा, घर जाना हमें तो घर में बड़े महाराज जी ने क्या बताया था, घर क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर ममता बैठी है। कोई का ममता नाम हो तो बुरा नहीं मानना, उसका नाम लेके नहीं कह रहे, ममता मतलब मोह रूपी, क्योंकि घर से आपको ममत्व है, इसीलिए वहां पर ममता है, इसीलिए आपको घर अच्छा लग रहा है। और जहां पर समता है, तो जिनके पास समता है तो वो कहाँ बैठे हैं, घर को छोड़ करके बैठे हैं। ना उनका कोई घर है, न ठिकाना है। आज यहाँ पर हैं, कल कहाँ होंगे कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही इसलिए क्या होता है, आपको वह सब चीज़ें कैसी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, मोह के बस में, क्योंकि आप पूर्ण रूप से कैसे हैं, मोह के बसीभूत हैं। आपको वही सब कुछ कैसा लग रहा है, अच्छा लगने लगता है। कई लोग आकर के बोलते रहते कि महाराज जी आप लोग चौके में जाते हैं, आहार कैसे कर लेते हैं, जो मिलता चुपचाप खा लेते, नमक डला कि नहीं डला ये भी नहीं पता, और सब्जी में मसाला था कि नहीं था ये भी नहीं मालूम, लेकिन आपने तो बड़े अच्छे से खा लिया। और जब हम लोग भोजन करके आ जाते हैं तो फिर आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी वो लौकी की सब्जी तो खपती ही नहीं है। तो आप लोग चौके में क्या करते, महाराज जी लौकी की सब्जी जरूर ले लो, कैसे कोई खावे वाला नहीं है कि नहीं बताओ, हैं? महाराज जी आए हैं, महाराज जी ही खाएंगे, और कोई खाने वाला है भी नहीं। होता कि नहीं होता, सही सही बता दो। अच्छा आप लोग चौके है, ऐसा नहीं है, सबके यहाँ ऐसा नहीं होता, चौके वाले खुद बोल जाते, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि उन्होंने सब चीज़ों के राग द्वेष और मोह से क्या है, सब चीज़ों की आशाएं उन्होंने अपने अंदर से छोड़ दी हैं। जो मिलेगा वही हमें स्वीकार करना है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, तो भी तथापि मनुते न जानती, यानी सब जानते हैं कैसा, कि धन कैसा है, क्या जानते हैं, तो धन यौवन जीवितम अपि नित्यम शाश्वतम। क्या जानते हैं, तो यह जानते हैं कि यह धन, यह जीवन जवानी जो हमें मिली है, और जो संपदा जो संपत्ति हमें मिली है, वह कैसी है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। कीद रक्षा संतः, ऐसा संत कहते हैं। प्रेक्षमाणा अवलोकयन्ते, ऐसा लोक में कहा जाता है। और किम क्या धन यौवन जीवितम जल बुद्ध सादृशम अभोग तद अभोगत बुद्ध समानम। वह कैसा है, तो वह धन यौवन जीवन कैसा है, जल के बुलबुले के समान है। एतत् सर्वम अति बलिष्ठम अति पराक्रम युक्तम मोह महात्म्य मोहनीय कर्मणः सामर्थ्यम। और यहाँ पर कह रहे हैं आखिरी में, इन सब की जड़ क्या है, इन सब की जड़ है मोह है। मोह कर्म इतना बलवान होता है कि वह सब चीज़ों के आगे हमें क्या करता है, आंखें खुली होने के बाद भी हम कैसे हो जाते हैं, मोह में अंधे हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। और वह मोहिनी कर्म, देखो 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा परिवार किसका है, तो मोहनीय कर्म का 28 का परिवार है। इतने बड़े परिवार को लेकर के चलता है, तब जाकर के वह हमें इस संसार में कैसा करता रहता है, नचाता रहता है, घुमाता रहता है। तो हमें इस अनित्य भावना के माध्यम से यह ध्यान रखना है कि मोहनीय कर्म को जो बांध रखा है, धीरे धीरे अपने मोह को, मतलब घर से अपनी ममता को अलग करना है। और अलग करने के साथ कहाँ आना है, समता की ओर अपने कदम बढ़ाना है।
अब अंतिम गाथा है इसकी। चै ऊण महामोहम विषये मुनि ऊण भंगुरे सब्बे निविषयम कुण है मणम जीर्ण सुहम उत्तम लह। अब यहाँ पर आचार्य महाराज अनित्य भावना का उपसंहार करते हुए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो चौउण महामोहम, यानी जिन्होंने इन सब मोह रूपी विषयों को क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, और सब कुछ अपनी बुद्धि के द्वारा क्या जान लिया है, यह समझ लिया है कि यह सब कुछ तो कैसा है, क्षण भंगुर है। मात्र जो हमें दिख रहा है वह देखने में ही है, हमारे पास कुछ भी रहने वाला नहीं है। निर्विषयम कुरुतः यानी निविषयम कुणः मणम जीर्ण सहम उत्तम, और जिसने मतलब जो इन विषयों से निर्विकल्प हो गया है, निर्विकल्प जो बन चुका है, उस वह कैसा है, सुहम उत्तम लह, वह ही उत्तम सुख को प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कुणः कुरुस कुरुसु त्वम विदेहि निर्विषयम विषयातीतम, जो इस महामोह इन विषय कसायों से कैसा हो चुका है, दूर हो चुका है, विषयातीत हो चुका है। मतलब जिसके अंदर से वो सब चीज़ें मोह रूपी जो बैठा हुआ है ना बाबा, वह बाबा जिसके अंदर से निकल गया है। किम मन चित्ता, और क्या किया, तो जिसने अपने चित्त को एन मनोवशीकरणेन लभक प्राप्नुहि, यानी जिसने अपने चित्त को यानी अपने मन को क्या कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे कि देखो साधु जीवन तो अपना लिया, मुनि तो बन गए, सब कुछ त्याग कर दिया, बस एक काम और इतना सब कर लेना कि मन के अनुसार कोई भी काम नहीं करना। मन को चंचल की उपमा क्यों दी गई, क्योंकि वह बंदर की उपमा क्यों दी गई, तो इसीलिए दी गई क्योंकि बंदर कभी एक डाल पर बैठकर रह नहीं सकता, हमेशा क्या करता है, उछल कूद करता रहता है। ऐसा ही हमारा मन है, वह कैसा होता है, हमेशा उछल कूद करता रहता है। आज अभी कोई चीज़ की इच्छा कर रहा है तो कल कोई चीज़ की, कल क्या, क्षण एक पल में ही, तुरंत। तो ऐसे ही तो कह रहे हैं कि मन को मन के अनुसार नहीं चलना। आचार्य महाराज कहते हैं मन को अपने अनुसार चलना। जैसे आपने भोजन कर लिया, आहार करके हम आ गए, अंतराय हो गया, कोई बात नहीं, पहले से ही बता दो कि शांत बैठ जाना, रोज खिलाते हैं, एक दिन नहीं खिलाया तो कोई वो नहीं कर लिया। तो अपने आप को इन भावों से, मतलब अपने मन को बस में कर लो, फिर आपको 24 घंटे क्या होगा, ये लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ नहीं खाया। और यदि आपका चित्त कहाँ चला जाता है, मन से, कि नहीं हमें तो कुछ खाना है, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, सब कुछ यदि देते रहेंगे तो क्या होगा, मन के अनुसार जो काम होगा तो कभी भी उद्धार होने वाला नहीं है। तो सर्वोत्तमम सर्वोत्कृष्टम सुखम सिद्ध सुखम, तो सर्वोत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट सुख कहाँ पर है, तो वह कह रहे हैं कि सिद्धों में जो सुख है वह सुख कहीं भी नहीं मिल सकता, वही सुख नित्य है, वही सुख शाश्वत है। अब अन्य सब चीज़ें तो कैसी हैं, अनित्य हैं। सित्वा आकर्ण्यम यानी काम नहीं करना, और कान सर्वान समन्तान विषयान इंद्रिय गोचरान भंगुरान विनस्वरान, और हम क्या करते हैं, इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, और इंद्रियों के वशीभूत होकर के यदि हम कोई काम करेंगे तो क्या होना है, सब विनस्वरता को प्राप्त ही होना है। इंद्रिय सुख कैसा है,
शाश्वत थोड़ी है। इंद्रिय सुख तो हमेशा मिटने वाला है और मिटाने वाला। और क्या कह रहे हैं, पुनः किम कृत्वा चौण त्यक्ता, यानी इन सब का आचार्य महाराज कह रहे हैं इन सब को छोड़ो, त्याग करो। कम महामोह महान समर्था चा असौ मोहश्च ममत्व परिणामा। तो क्या कह रहे, वह मोह कैसा महामोह है, महान है, जिसके बस में हम हो चुके हैं। उस मोह को, यानी मोह हमारे ऊपर कैसा है, समर्थ हो करके बैठा है। चा असौ मोहस्य ममत्व परिणाम, और यही मोह क्या है, ममत्व का सब कैसा है, तो यह ममता का परिणाम है ना। तो महाअपम महात्म्य, इस मोह को क्या है, आचार्य महाराज कह रहे हैं इस मोह को हम सभी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो यह उपसंहार, अनित्य भावना का उपसंहार करते हुए और एक छोटे से माध्यम से समझा देते हैं कि पुण्य के उदय से हमें जो संपदा मिली है ना, आज हमें कैसी मिली, कोई पूर्व भाव में हमने धर्म के काम किए होंगे, अच्छे अच्छे काम किए होंगे, तब जा कर के हमें ऐसे जिनेंद्र भगवान के ऐसे गुरुओं के दर्शन और ऐसे जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। तो ये क्या है, तो आचार्य महाराज कह रहे ये जो सब मिला है ये कैसा है, इस जीवन में हमारे लिए मीठा जहर है, मीठा जहर है, स्लो पॉइजन। धीरे धीरे वह क्या करता है, हमारे जीवन को नष्ट करता चला जाता है और हमें क्या होता है, एहसास भी नहीं होता, मिटता चला जाता है। पल पल में यह जीवन कैसा हो रहा है, मिट रहा है। तो जिसको उस जहर का, लेकिन वह मधुर लग रहा है, आज हमें मीठा जहर खाने में बहुत अच्छा लग रहा, समझ नहीं पा रहे। जैसे आप लोग फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, महाराज जी उसके बगैर तो आनंद ही नहीं आता, हम तो छोड़ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि कहीं बाहर जाएंगे तो उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो हम उनसे ये पूछ रहे, फल फूल तो कहीं ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई भी दुनिया के कोने में ना मिले, वही चीज़ क्यों, लेकिन उसमें हमें मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम समझ तो पा नहीं रहे, लेकिन मीठा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है। तो जहर का वो पान तो हम करते ही चले जा रहे, भले ही उसका परिणाम कैसा है, बड़ा कटुक है, कठोर है। हमें ऐसे ही आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सांसारिक भोग जो हमें मिले हैं वह कैसे हैं, मीठे जहर के समान हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इनका उपयोग करो और अनित्य भावना को अपने जीवन में धारण करो, स्वीकार करो, ताकि हम भी अपना कल्याण कैसा कर सकें। और कैसा लगता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि यह जिस प्रकार से पीपल का पत्ता है ना, हाथी के कान हैं और हवा से युक्त दीपक की लौ। देखो कितनी सरल भाषा में आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया आपको कि पीपल का पत्ता, हाथी के कान, ये तो सब लोग समझते हैं, और दीपक की लौ कभी अपने जीवन में स्थिर रहने वाली नहीं है। हवा चले या ना चले, पीपल का पत्ता हमेशा ढुलता ही रहता है, हिलता ही रहता है। ऐसे ही हाथी के कान भी कैसे होते हैं, हमेशा चलते ही रहते, कभी स्थिरता को प्राप्त नहीं होते। दीपक की लौ हवा लगी और कभी स्थिरता को प्राप्त होने वाली नहीं है। तो यह सब चीज़ें कैसी हैं, ये सब भौतिक वस्तुएं भी हमारे जीवन में क्या है, स्थिरता हमें प्रदान करने वाली नहीं हैं, ये सब मिटने वाली हैं। कैसी हैं, तो जैसे अभी आपको बताया था कि उस मेघ पटल के समान है कि बादल आया और हमारे जीवन से आकर के चला गया। उस कमल पत्र पर पड़ी हुई उस बूंद के समान है कि जो देखने में तो कैसी लग रही है, मोती जैसी दिख रही है, लेकिन कुछ पल के बाद क्या हो जाती है, वह भी समाप्त हो जाती है। तो ऐसा ही इसी अनित्य भावना का फल भी
यही है। और आचार्य महाराज यही कहना चाह रहे हैं कि जिसने निज को निज से समझ लिया और पर को पर से समझ लिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में इस भावना को भा पाता है कि सब कुछ नित्य नहीं है, अनित्य बनना है। यदि मान लो हमें अनित्य बनना है तो हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना पड़ेगा और उस धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा जिसकी भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। इसमें 4 लाइनें और आपको सुना देते हैं। यह दुनिया 2 दिन का मेला, यह दुनिया 2 दिन का मेला, जो आवे सो जावे। देखो पूरी इस भावना का 22 गाथाओं के माध्यम से आपको समझाया गया, लेकिन इन 4 लाइनों में पूरा का पूरा सार आ जाएगा। यह दुनिया 2 दिन का मेला, जो आवे सो जावे, पल भर में सब रिश्ते नाते, पल भर में मिट जावे, पल भर में सब रिश्ते नाते, पल भर में मिट जावे। और बिजली जैसी जीवन लीला, बिजली की चमक क्या रहती है, तो जीवन भी अपना कैसा उस बिजली के समान थोड़ी सी एक क्षण के लिए चमकती है और क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो बिजली जैसी जीवन लीला, चमके और नसाबे, राज तिलक तो होए सबेरे, राज तिलक तो होए सबेरे, और शाम चिता जल जाबे, और शाम चिता जल जाबे। राज तिलक की एक लाइन और थी इसमें कि राज तिलक की मंगल बेला, राज तिलक की मंगल बेला, राम सिया बन जावे। देखो कहाँ राज तिलक होने वाला था, राज करने वाले थे और कहाँ जाना पड़ा, वन को जाना पड़ा। अपन ने सुना है कि देखो कितने बड़े बड़े राजाओं के राज तिलक भी हुए, लेकिन पता चला कि सुबह तो राज तिलक हुआ और शाम को मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कैसा है, ये सब क्षण भंगुर है, ये सब कैसा है, क्षण भंगुर सुख है। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, अपने जीवन में ऐसी भावना भाना है कि इस शाश्वत सुख को जो तीर्थंकरों ने, बड़े बड़े तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है, उसके लिए थोड़ा परिश्रम और पुरुषार्थ जरूर करना पड़ेगा। लेकिन वो दिन भी कभी दूर नहीं रहेगा कि जब भी हम उनके जैसा ना बन पाएं। जरूर उस पद को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। एक कायुस्सर कर लें, इस भावना को पूर्ण हो। दूसरी भावना का थोड़ा सा शुरुआत कर देते, फिर कल महाराज जी करेंगे शुरू। अब आपके जीवन में कौन सी भावना आने वाली है, आसरण भावना, दूसरे नंबर की, है ना। तो जो आसरण भावना है वह हमें क्या बता रही है, तो आप लोग प्रतिदिन 6 ढाला में पाठ करते हैं। क्या पढ़ते हैं, सुरे असुरे खगादे पे जीते, मृगे ज्यों हरि काले दलिते, मणि तंत्र मंत्र बहु होई, मरे ते ना बचावे कोई। तो क्या कह रहे हैं, 6 ढाला से ही क्या कह रहे हैं कि देव यानी बड़े बड़े सुर, असुर और खगादिप, मतलब देव, राक्षस और चक्रवर्ती कैसे हैं, सब नाश को ही प्राप्त होने वाले हैं। देखो इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती भी जो रहे, बताओ आज तक कौन सा चक्रवर्ती अभी जीवित है, नहीं है। उनको भी ये मालूम था कि हम सब यहाँ से सब मिटने वाला, नाश होने वाला है, सब मृत्यु को ही प्राप्त होने वाले हैं। किस प्रकार से, तो इन्होंने उदाहरण में दे दिया 6 ढाला में। देखो दौलत राम जी ने भी कितना अच्छा समझाया, उस समय लिखी होगी, लेकिन एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए कि मृग ज्यों हरि काल दलिते, जिस प्रकार हरि मतलब सिंह, जिस प्रकार सिंह हिरण के द्वारा, मतलब सिंह के द्वारा क्या है, हिरण को खा लिया जाता है, मार दिया जाता है, और मतलब उससे, और क्या कह रहे, मणि तंत्र मंत्र बहु होई, चाहे जब मौत आ जाती है तो
तो तुम कितने भी प्रकार की चाहे मणि हो चाहे मंत्र तंत्र कितने भी करवा लो, कोई भी साथ नहीं देता है। यानी कोई भी हमें शरण नहीं दे सकता है। बड़े बड़े देव भी क्यों ना आ जाएं, जब मृत्यु का समय आ जाता है तो वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, वो भी हमें साथ नहीं देते हैं। और तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को क्षण भंगुर मान करके क्या कर लो, इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। और शरण देने वाला यदि कोई है तो वह मात्र क्या है, एक धर्म है जो हमें शरण दे सकता है, जो हमारे साथ भी जीवन मतलब LIC की पॉलिसी जैसा है धर्म। कैसा है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आज हम जो करके जाएंगे, आप लोग करवाते ना, अपने जीवन को सुरक्षित करवा लेते, पॉलिसी करा ली, तो किस भाव से करा लेते हैं कि भैया हम नहीं रहे तो ठीक है, हमारे आने वाली संतान उनको तो सुविधा हो ही जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह भी एक LIC पॉलिसी की तरह, धर्म कैसा है, LIC की पॉलिसी की तरह है कि जो आज हमने जो कुछ भी ग्रहण कर लिया, आचार्य महाराज हमेशा कहते थे क्लास में जरूर बैठो। क्यों? अब कई लोग ये सोचते ना, अरे क्लास में तो कुछ समझ में तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे जाके। तो आचार्य महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे, हम लोगों से भी तो कहते थे कि क्लास में भले ही आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो नहीं आने दो, चिंता नहीं करो, लेकिन जो बोला जा रहा है वह शब्द तो आपके कान में जरूर पड़ रहे हैं। और वो शब्द कैसे होंगे, आज हमें उपयोग में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी बात कही कि LIC की पॉलिसी जैसा कि अभी भी और बाद में भी, ये किसी न किसी भाव में आपको एक बार जरूर याद दिला देंगे कि ऐसा हमने कहीं सुना था। तो देखो इनकी सोच कितनी अच्छी कि आपको क्या कर रहे हैं, गिरा नहीं रहे, नर्वस नहीं कर रहे, आपको प्रोत्साहन दे रहे कि नहीं आप सुनो, मात्र सुनने मात्र से भी आपका काम हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर यह आचरण भावना का भाव है कि कोई भी नित्य शाश्वत तो कुछ भी नहीं है जो दिख रहा है, सब मिटने वाला है, और शरण भी देने वाला हमारे पास कोई नहीं है। कितना ही कुछ भी कर लो, कोई अपने पास नहीं रख सकता। वर्तमान पोजीशन क्या रहती है कि कोई भी आ जाए शरण मांगे आपसे तो आप क्या करते हैं, मना कर देते कि भैया आप नहीं तो ठिकाना नहीं, हम तुम्हें कहाँ से रख लेंगे। होता कि नहीं होता ऐसा है, वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। तो शरण मात्र एक धर्म ऐसी वस्तु है, धर्म ऐसी चीज है कि जहाँ पर हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, उनके पास तो जो भी आ जाए, कोई भेदभाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो भी उस शरण में, जो भी गुरुओं की शरण में चला जाता है, ऐसे ही गुरु होते हैं कि जो भी उसकी शरण में आ जाता है तो उनको भी वह शरण देते हैं। उनके अंदर क्या भाव रहता है, शत्रु भी हमारे लिए मित्र के समान हैं। शत्रु भी यदि शरण मांगने आ गया तो वो उसको कभी मना नहीं करते, वह भी उसको शरण दे दिया करते हैं और उसको धर्म ध्यान में लगा देते हैं। वही सच्चे गुरु होते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में गाथा कल महाराज जी पढ़ाएंगे और वही उच्चारण करवाएंगे। और तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, किसी की भी शरण यदि लेना है तो वह धर्म की शरण लेना है, सच्चे गुरुओं की शरण हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। और वह भी कोई मतलब से नहीं, इस भाव से स्वीकार करना है कि हे भगवान, जैसे ये गुरु और जैसे सिद्ध भगवान हो गए हैं, ऐसे हम भी एक दिन उनके जैसा बन जाएं, हमें भी कभी किसी की बाद में शरण
ना लेना पड़े। एक बार शरण जो हमने ले ली उसी से ही हमारा आत्म कल्याण हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की। महान भाव।